हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम साधारण ब्याज में पढ़ने वाले हैं बच्चों। मिश्र धन जब दिया जाए तो क्या करेंगे। कभी कभी दर पूछ लेता, कभी कभी समय पूछ ले। समय नहीं पूछेगा, दर ही पूछता है ज्यादातर। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है। ब्याज की दर याद कीजिए। अब बच्चों हो जाता है, इसका मतलब ये मिश्र धन दिया गया है। तो मतलब 3 वर्ष का मिश्र धन हमारा 575 और 5 वर्ष का 625 रुपए है। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। जो बड़ा वाला रहेगा उसको हम ऊपर लिखेंगे। 5 वर्ष में हमको कितना मिश्र धन मिलता है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। ठीक है, तो 5 वर्ष में हमको कितने रुपए मिलता है मिश्र धन के रूप में, 625 रुपए। और बच्चों 3 वर्ष में हमको कितना मिलता है। 3 वर्ष में हमेशा छोटी वाली संख्या को नीचे लिखना ताकि घटाने में हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो 575 रुपए कितना मिलता है, 575 रुपए। अगर बच्चों साधारण ब्याज क्या कहता है, प्रत्येक वर्ष बराबर मिलता है। अब की बार 1 रुपए मिला तो अगले वर्ष भी हमको 1 रुपए ही मिलेगा। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों का डिफरेंट कर लेना है। इसका मतलब 5 से घटाएंगे 3 तो हमारा 2 वर्ष निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, 2 वर्ष ब्याज मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक वर्ष बराबर चलता है। तो इसमें से हम जब घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0। अब 2 में से 7 नहीं जाएगा, 1 उधार ले लेंगे। 12 में से 5 वो 7 गया, 5 बचेगा। तो बच्चों 2 वर्ष का ब्याज हमारा निकल कर आया 50 रुपए। इसका मतलब 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा कितना, 25 रुपए। लेकिन बच्चों हम मान लीजिए इससे उठाते हैं। ठीक है, किसी से, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें। तो बच्चों इसमें 3 वर्ष का ब्याज मिला हुआ है। 3 वर्ष का ब्याज मिला हुआ क्योंकि 3 वर्ष में 575 रुपए हो जाता है। इसका मतलब 3 वर्ष का ब्याज मिला है। तो 3 वर्ष का ब्याज हम देखते कितना होगा। 1 वर्ष का 25 रुपए, तो 3 वर्ष का 25 थे 75। इसका मतलब हमें 3 वर्ष में कितना ब्याज मिला बच्चों, 75 रुपए। अब इधर कर लेते हैं। ठीक है, ब्याज जैसे ही मिल जाए, ब्याज को गुणा किससे करना है बच्चों, 100 से करना है। बटे में मूलधन रखेंगे। बच्चों ये मिश्र धन है, इसका मतलब 3 वर्ष का 75 रुपए ब्याज है। तो 75 500 से घट वो 575 से घटा देंगे तो हमारा मूलधन निकल कर आएगा 500 रुपए। बच्चों कितने वर्ष का है टाइम दिया गया, 3 वर्ष। ठीक है, हम रख लेंगे। अब इसको काट पीट लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 00 से 00। अब बच्चों 5 से काटते हैं। 5 का नाम 5 बचेगा 2, 5 बचे 25 कट गए। अब 3 से काटेंगे, 3 बचे 15। इसका मतलब 5% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो हम एक क्वेश्चन इसी टाइप का और लेते हैं ताकि बिल्कुल बेसिक तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, उसी टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए तथा 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाएगा। अब बच्चों दर पूछा गया पिछली दर की तरह, तो जो बड़ी संख्या रहेगी उसको ऊपर रखेंगे। 6 वर्ष में कितना हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 992 रुपए हो जाता है। और बच्चों 4 वर्ष में कितना हो जाता है, 4 वर्ष में हमारा, हमेशा छोटी संख्या नीचे रखेंगे ताकि हमें डिफरेंट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो बच्चों। ठीक है, तो 928 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 928 रुपए। क्या लिख दिए हम, 928 रुपए कर लेते हैं। ठीक है, इसको अब इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करना मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंट करना है। ठीक है, 12 में से देखो 2 में से जाएगा नहीं तो 12 एक उधार लेंगे। 12 में से 8 गया, हमारा 4 बचता है। कितना बचता है, 4 बचता है। बच्चों यहाँ पे 8 बचेगा क्योंकि एक उसको दे दिया था। 8 में से 2 घटाएंगे, हमारा कितना निकल कर आए, 64। बच्चों 2 वर्ष का इधर आएगा। 2 वर्ष में हमें 64 रुपए ब्याज मिला। कितना, 64। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 1 से हम 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 तिहाई 6, तो 2 दूना 4। 1 वर्ष में हमें 32 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो कुछ नहीं करना बच्चों, इसमें 4 वर्ष का ब्याज मिला हुआ, 4 से गुणा कर लेंगे, इसमें रखते हैं। ठीक है, तो 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12। बच्चों 128 रुपए क्या मिला हमको, ब्याज के रूप में। क्योंकि 4 वर्ष में कितना, 1 वर्ष में 32 रुपए, तो 4 वर्ष में हमको कितना मिलेगा, 128 रुपए। कुछ नहीं, जैसे ही ब्याज मिल रहा है, क्या ब्याज, ब्याज को गुणा कुछ किससे करना है बच्चों, हमने बताया था कि ब्याज जहां भी दिख जाए ब्याज को गुणा 100 से कर देना है। बटे में मूलधन और समय करना है। ठीक है, तो बच्चों 128 रुपए, इसमें 4 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। 128 रुपए इसमें से घटा लेंगे तो हमारा आएगा कितने, 8 में से 8 गया 0, 2 से 2 गया 0, और 9 से 1 गया 800। और बच्चों कितना वर्ष का टाइम है, 4 वर्ष का। ठीक है, 4 वर्ष का। बस इसको काट पीट लेंगे, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, क्या कहता है, 00 से 00। ठीक है, अब 8 से काटेंगे, 8 करना 8 बचेगा कितना, 4 8 6 48। बच्चों कट गया। अब इसको 8 से कट गया, अब 4 से काटेंगे, 4 चौक 16। हमारी दर कितनी निकल कर आ गई, 4%। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए बच्चों, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को क्या किया गया है, घुमा दिया गया है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम मूलधन पता करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा बच्चों, कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में मतलब हो जाता है 1210 रुपए हो जाता है, कितने वर्षों में 1350 रुपए हो जाएगा। बच्चों ये क्या दिया गया, हो जाता है मिश्र धन। बच्चा इसमें क्या दिया गया, मिश्र धन। मिश्र धन कितना 1210, इसमें 2 मिश्र धन दिया गया लेकिन वर्ष नहीं दिया गया था। ठीक है, तो दर दे दिया गया। तो बच्चों 1210 रुपए हमारा क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन का गुणा भी हमने बताया था 100 से ही करना है, लेकिन अगर मिश्र धन दे दिया जाए तो दर और टाइम मतलब समय का गुणा कर लेंगे आपस में, फिर 100 में जोड़ के नीचे रखेंगे। तो बच्चा दर हमारा कितना है 7% और समय हमारा कितना है बच्चों, समय हमारा है 3 वर्ष। ठीक है, इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 3 21 आ जाएगा। 21 को 100 में ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 121 आ जाएगा। बच्चों 121 से 121 एक बार में कट जाएगा। अब हमारा मूलधन हमारा कितना निकल कर आया, 1000 रुपए। अब बच्चों 1350 रुपए हो जाता है, ये भी मिश्र धन है। अगर हमारा मूलधन पता चल गया है तो बच्चों हम इसमें से मूलधन घटा लेंगे तो हमको ब्याज पता चल जाएगा। जब बच्चा हम 1350 से हम 1000 घटाएंगे तो हमको ब्याज के रूप में 350 रुपए मिलेगा। अब जैसे ही ब्याज पता चल गया मेरे बच्चों, तो गुणा 100 से कर देना है, बटे में मूलधन, बटे में क्या करना है, मूलधन कितना है 1000 रुपए है। और बच्चा दर तो सेम लगेगी, पूछा क्या गया है समय, तो दर बच्चा यही रखेंगे। ठीक है, 7% की दर रखेंगे। 000 से 000 काट लेंगे और 7 पन्ना 35, इसका मतलब बच्चों 5 वर्ष में हमारा कितना हो जाएगा 1350 रुपए। तो कितने वर्षों में बच्चों, 5 वर्ष में। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों ये थोड़ा ये भी क्वेश्चन अलग टाइप का है, इसको भी बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर से 6 वर्षों में 1950 रुपए हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। बच्चों क्या कहा गया, 5 वर्ष में 5% की दर है, 6 वर्ष में 1950 रुपए हो जाता। जाहिर सी बात मिश्र धन होगा बच्चों, तो 1950 गुणे क्या करेंगे, मिश्र धन का गुणा किससे करते हैं 100 से, और दर और टाइम हमेशा आपस में क्या करेंगे, गुणा करके वो जोड़ लेते हैं 100 में। ठीक है, तो 6 पंचे 30, 6 और 5% की दर है, 6 वर्ष का टाइम है, दोनों को गुणा करेंगे, 6 पंचे 30 आएगा कि नहीं आएगा, और 100 में 30 जोड़कर नीचे रखेंगे। ठीक है, 30 को जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा बच्चों, काट पीट लेंगे, हमारा मूलधन निकल कर आएगा। ठीक है, तो 10 से 10 काटेंगे, कट जाएगा 13 का नाम 13 बच्चों आएगा, और कितना बचा हमारा 6 13 बचे 65, इसका मतलब 15 बार में 13 से कट जाएगा, इसका मतलब हमारा मूलधन आ गया 1500 रुपए। बच्चों कितना आया 1500 रुपए। अब पूछा क्या गया 8 वर्षों में, मतलब दर सेम रहेगी 8 वर्ष में। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, देखो क्या है, दर हमारी 5% है, PRT अपन 100 लगा देंगे। ठीक है, 5% का दर है, 8 वर्ष का टाइम है, और बटे में क्या करना है 100 कर देना है, 00 से 00 काट लेना है। और देखो 8 पंच 40, 40 गुणे 15 करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 8 पंच 40 गुणे 15, 15 चौको 60 है ना बच्चों, 600 रुपए आया। और मूलधन हमारा कितना निकल कर आया था 1500 रुपए आया था। कितना बच्चों, ये ब्याज आ गया 600 रुपए, इसको ऐड कर देंगे, हमारा कितना हो जाएगा 6 5 11, 00 ऐड कर लेंगे, 6 5 11 2100 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो 2100 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2100 रुपए। अगर वीडियो बच्चों अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हम मिलते रहेंगे आपको इसी तरह की वीडियो के साथ। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।